एक मैच, 2 सुपर ओवर और ढेर सारी गलतियां। पहले 19th ओवर में रबाडा ने लगभग मैच गिफ्ट कर दिया और फिर उसी ओवर में फजल और फरूकी मिलीमीटर से रन आउट हो गए। ये मैच सिर्फ मैच नहीं, डिसीजन मेकिंग, प्रेशर हैंडलिंग और मैच अवेयरनेस का टेस्ट था। आज इंडिया का मैच भी है और इस मैच की कड़ियां इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हैं उस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान सुपर थ्रिलिंग मैच के बारे में। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग नॉन स्ट्राइकर्स। मैं हूं विवेक धीर, तो चलिए नॉन स्ट्राइकिंग शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 188 रन्स का टारगेट दिया और अफगानिस्तान की बैटिंग पे बहुत सारे सवाल थे। पर वहां पे स्टेप अप किया रहमानुल्लाह गुरबाज ने 42 बॉल्स में 84 रन्स की शानदार नॉक। मैच कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के कंट्रोल में ही लग रहा था, लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ 19th ओवर में। 6 बॉलों में 13 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पे थे नूर अहमद और नॉन स्ट्राइकर थे फजल हक फारूकी। फिर अफगानिस्तान को मिलती है एक फ्री हिट। नूर अहमद वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ मारते हैं, 2 रन के लिए दौड़ते हैं, लेकिन फ्री हिट पे आउट होने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है रन आउट। गेस व्हाट, फजल हक फारूकी क्रीज से मिलीमीटर शॉट डाइव नहीं किया और रन आउट। और यहाँ पे मैच हो जाता है टाई और पहुंच जाता है सुपर ओवर में। पहले सुपर ओवर में अफगानिस्तान बनाता है 17 रन एंड गेस व्हाट, सुपर ओवर फिर से टाई हो जाता है क्योंकि साउथ अफ्रीका भी बनाती है 17 रन। और अगले सुपर ओवर में बॉलिंग करने आते हैं अजमतुल्लाह, जिसको स्टब्स और मिलर मिलके 23 रन मारते हैं। अब 23 रन खाए हैं तो 24 बनाने भी पड़ेंगे, लेकिन यहां से साउथ अफ्रीका गैम्बल खेलती है और बॉलिंग पे आते हैं केशव महाराज। बैटिंग पे है नबी, जो कि पहली बॉल मिस कर जाते हैं और दूसरी बॉल पे कैच आउट हो जाते हैं। और फिर आते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, जो लगातार 3 बॉलों पे 3 छक्के मारते हैं केशव महाराज को, लेकिन जीत के लिए अभी भी 1 बॉल और 6 रन बाकी थे। और वहां पे केशव महाराज ने वाइड फेंक दी। अब यहां से एक बॉल पे तीनों पॉसिबिलिटीज थी। अगर रहमानुल्लाह गुरबाज छक्का लगाते हैं तो अफगानिस्तान मैच जीत जाती है, अगर चौका लगाते हैं तो मैच टाई होगा और अगला सुपर ओवर आएगा, और अगर वो आउट हो जाते हैं तो अफगानिस्तान मैच हार जाएगी। और होता है वही जो अफगानिस्तान वाले तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। रहमानुल्लाह गुरबाज डेविड मिलर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अफगानिस्तान मैच हार जाती है, साउथ अफ्रीका मैच जीत जाती है, लेकिन अफगानिस्तान सिर्फ मैच नहीं हारी, उसका वर्ल्ड कप का सफर लगभग लगभग यहीं पे खत्म हो गया। इस मैच से हमें दो बहुत बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहला कि सुपर ओवर टैलेंट के अलावा नर्व का गेम भी है, और दूसरा T20 में कब कहां क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। हम सबने सुना था T20 में एक ओवर में मैच बदल जाता है, लेकिन कल एक बॉल में मैच बदला है। और अब आते हैं इंडिया पर। आज इंडिया मैदान पर उतरने वाली है, सिलेक्शन पर सवाल है, मोमेंटम भी बनाना है, और 15 तारीख को पाकिस्तान भी सामने है। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस नमीबिया की। देखो, ऑन पेपर्स तो इंडिया और नमीबिया का कोई मैच ही नहीं है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हुआ वही है जो किसी ने सोचा ही नहीं था। अब सवाल ये है कि अगर संजू सैमसन आज ओपन करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो क्या पाकिस्तान के खिलाफ भी वही ओपन करेंगे? क्योंकि अभिषेक शर्मा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन आज वो खेल तो नहीं पाएंगे। तो क्या ऐसे में संजू सैमसन अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ भी उनको ही मौका दिया जाएगा, या अभिषेक शर्मा ही वापस आएंगे? क्योंकि एशिया कप में फाइनल को छोड़ के अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी थी। अब पॉइंट आता है बॉलिंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर बुमराह अवेलेबल है तो सिराज को बाहर जाना पड़ेगा, और कोलंबो में हमें 3 स्पिनर्स तो चाहिए ही चाहिए, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल। तो अगर हम 3 स्पिनर्स खिलाते हैं तो एक पेसर को ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो अर्शदीप को या बुमराह को, और मुझे लगता है कि मैनेजमेंट बुमराह और हार्दिक के साथ जाना चाहेगी। अगर मैनेजमेंट अर्शदीप को भी खिलाना चाहती है तो हमें एक बैटर कम करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी एक गेम है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को बहुत सोच समझ के सब कुछ करना पड़ेगा। या तो वो हार्दिक और बुमराह के साथ जा सकते हैं अर्शदीप को ड्रॉप करके, या फिर अर्शदीप को खिला के एक बैटर को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, अर्शदीप को खिलाकर बैटर को ड्रॉप करना चाहिए? अगर हाँ, तो किसको ड्रॉप करना चाहिए? कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। और आज का मैच है नमीबिया के खिलाफ। नमीबिया ऑन पेपर्स तो उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इंडियन बैटर्स ने अभी तक अपनी रिदम भी नहीं पकड़ी। तो ये मैच ऑन पेपर्स तो नमीबिया के साथ है, लेकिन ये पाकिस्तान के मैच की प्रिपरेशन भी है। आज हमारी बैटिंग यूनिट को बहुत तगड़ा स्टेटमेंट देना होगा, ताकि अगले मैच में पाकिस्तान पे पहले से प्रेशर हो। अब हमारी बैटिंग लाइनअप को देखें तो अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा का पहला वर्ल्ड कप है, और जितने गैप के बाद ईशान किशन आ रहे हैं, लगभग उनका भी पहला ही वर्ल्ड कप है। आज का मैच दिल्ली में है और दिल्ली की पिच फ्लैट मानी जाती है, और इसमें अगर इंडिया टॉस जीतती है तो पहले बैटिंग लेनी चाहिए या बॉलिंग? कमेंट करके जरूर बताना। अगर इंडिया पहले बैटिंग चुनती है तो बड़ा स्कोर आ सकता है और बॉलर्स पे थोड़ा प्रेशर कम रहेगा, लेकिन इंडिया पहले बॉलिंग चुनती है तो नमीबिया शायद उतना स्कोर ना बना पाए। तो ये कैसे बैलेंस करना है, क्या करना है, ये टीम को कॉल लेनी पड़ेगी। और अब बात करेंगे 15 तारीख को होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में, क्योंकि ये मैच सिर्फ मैच नहीं, ये एक जंग है। ये जंग है टैलेंट की, ये जंग है प्रेशर की, ये जंग है टैक्टिक्स की, और सबसे बड़ी बात, ये जंग है टेम्परामेंट की।
अब पाकिस्तान ऑलरेडी 2 मैच जीत चुकी है, कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा हाई है और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को खुद को प्रूव भी करना है। कोलंबो में स्पिन के लिए मदद है और पाकिस्तान आएगी अपने 5 स्पिनर के साथ जो कि हैं शादाब खान, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, अबरार अहमद और तारिक। अब तारिक के एक्शन को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन उसको डिसाइड करना ना तो मेरा काम है, ना आपका, ये काम है आईसीसी का और उसको आईसीसी पे ही छोड़ देते हैं। हम बैक करेंगे अपने प्लेयर्स को। तो हमारे पास स्पिनर्स में हैं वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। अब बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और साइम अयूब अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और बाबर भी कहीं न कहीं लड़खड़ाते चल ही रहा है। फरहान ने अभी तक दोनों मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और मैच विनिंग नॉक्स खेली हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी रहेगी इंडियन बैटिंग को चोक करना। अगर पाकिस्तान की कोई वीकनेस है जिसको इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकता है तो वो है उनकी बैटिंग। पाकिस्तान के टॉप और मिडल ऑर्डर में थोड़ी कंसिस्टेंसी कम दिखती है, खासकर स्ट्राइक रेट तो प्रॉब्लम है ही है। बाबर आजम ने रन जरूर बनाए हैं लेकिन मोमेंटम शिफ्ट करने वाली एक भी इनिंग नहीं थी। और इंडिया पाकिस्तान की गेम तो हमेशा प्रेशर वाली होती है और प्रेशर में कोलैप्स पाकिस्तान कर सकता है, तो ऐसे में इंडिया को पाकिस्तान की बैटिंग को उखाड़ना सबसे जरूरी है। अब इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है बैटिंग बैलेंस। इंडिया के सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ये सब बैटर्स डिस्ट्रक्टिव भी हैं लेकिन मौका आने पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। और टॉप पे अभिषेक शर्मा, ईशान किशन अगर चल गए तो फिर उसके बाद क्या होगा मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अब बॉलिंग में देखें तो बुमराह भाई मैच विनर बन सकते हैं क्योंकि एशिया कप में कहीं ना कहीं जस्सी भाई की ईगो तो हर्ट हुई थी और अगर अर्शदीप खेलते हैं तो न्यू बॉल से बहुत कमाल कर सकते हैं। और स्पिन में वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये पिच कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और इंडिया को एज दिला सकते हैं। लेकिन इंडिया के पास अगर कोई सबसे बड़ा हथियार है तो वो है क्लैरिटी। और इस मैच में अगर कोई चीज डिफरेंस ला सकती है तो वो है इंडिया की क्लैरिटी। अब बात करेंगे क्विक टैक्टिकल मैचअप्स की। पावर प्ले में इंडिया अच्छा करता है, सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग इंडियन बैटर्स को चैलेंज कर सकती है। तो यहाँ पे अभिषेक और ईशान को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और उसके बाद जो पावर प्ले में होगा वो दुनिया देखेगी। स्पिन अटैक, पाकिस्तान के पास 5 स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान 16 ओवर स्पिन से ही करा रहा है और मैच भी जीत रहा है, लेकिन इंडिया के पास है 3 लेकिन बहुत कमाल के स्पिनर्स। पाकिस्तान की सबसे बड़ी वीकनेस और इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है मिडल ऑर्डर बैटिंग। इस मैच में गेम वही जीतेगा जो मिडल ऑर्डर में गेम कंट्रोल करेगा। इंडिया का डेप्थ पाकिस्तान से बहुत ऊपर है लेकिन पाकिस्तान की जो सबसे खतरनाक चीज है वो है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। पाकिस्तान को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडिया की बॉलिंग हमें एज दिलाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। तो 15 तारीख को प्रेशर भी होगा, नरेटिव भी होगा, नॉइज भी होगा, लेकिन जीतेगा वही जो प्रेशर को अच्छे से हैंडल करेगा, सिचुएशन को रीड करेगा और मैच को सीज करेगा। तो आपको क्या लगता है, इंडिया के पास यहाँ पे एज है या पाकिस्तान सरप्राइज कर सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टा पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।